हेलो स्टूडेंट, आज हम भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि शिक्षण सिद्धांत क्या होता है और क्यों इसकी क्या जरूरत है। शिक्षण सिद्धांत का मतलब होता है कि पढ़ाने का तरीका, मतलब है कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाए जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सके, आसानी से उनको समझ आ सके। उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शिक्षण का अर्थ और परिभाषा और उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे कि शिक्षण का अर्थ होता है क्या है। शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे शिक्षण शब्द की संज्ञा दी गई है। मतलब हम बालक को किसी भी तरह से अगर शिक्षित करते हैं, किसी भी तरह से उसको ज्ञान दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना हुआ है, जिसका हिंदी रूपांतर है। मतलब है कि अंग्रेजी में हम टीचिंग करते हैं और हिंदी में इसको शिक्षण कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सिखाना। अब है शिक्षण की परिभाषाएं। कुछ दार्शनिकों ने इस प्रकार शिक्षण की परिभाषाएं दी है। जैसे पहला है डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनौभिक और अपूर्ण है। दूसरा है रायबर्न के अनुसार, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु है: अध्यापक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। तीसरा है कोलक के अनुसार, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित व संचालित की जाती है। तो हमने दार्शनिकों की परिभाषाएं पढ़ी। अब दार्शनिकों की परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है? परिभाषाओं तथा विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के मतों का अवलोकन एवं समीक्षा करने के उपरांत शिक्षण की निम्नलिखित धारणा स्पष्ट होती है। कौन कौन सी धारणा स्पष्ट होती है? शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले भले है कि शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करती है। भले है कि बालक पढ़ने से पहले अलग होता है और पढ़ने के बाद में अलग होता है। दूसरा है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा है शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। चौथा है शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। पांचवा, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया यानी अध्यापक, शिक्षक और विषय, ये तीनों मिलकर एक शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और लास्ट है शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब आगे हम शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में देखेंगे। अब है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, यानी हम जो शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला है कि बालक के जीवन से संबंधित ज्ञान देना। मतलब उसके जीवन में जो उपयोगी ज्ञान है वही हमको प्रदान करना है। दूसरा है सीखने के लिए, बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास करना, मतलब इसी जो सोचने की, समझने की शक्ति है उसका विकास करना। चौथा है जो इसके अंदर पार्श्विक प्रवृत्तियां है, जो पशु जैसी प्रवृत्तियां है, उसको उसमें सुधार करके मानवीय गुणों का विकास करना। बालक को क्रियाशील बनाना, यानी क्रियाशीलता का विकास करना। नेक्स्ट है संवेदनशीलता का विकास करना, बालक के अंदर संवेदनशीलता का विकास करना। उसके बाद में 7वां है ज्ञान, यानी जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसको व्यवहारिक ज्ञान के योग्य बनाना या व्यवहारिक ज्ञान के रूप में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है उसको बालक को वातावरण के प्रति समायोजन के योग्य बनाना। नेक्स्ट है बालक को आत्मविश्वास व आत्म अनुभूति योग्य बनाना। उसके बाद में लास्ट है 10वां सृजनात्मक, यानी बालक को सृजनात्मक का विकास करना। अब इसके बाद हम शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अब है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण सिद्धांत के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का मतलब होता है बिना दबाव के, बिना किसी प्रेशर के बालक को सिखाना, यानी बालक अपने अनुसार ही सीखता है। अगर इसके ऊपर किसी प्रकार के अगर प्रेशर या दबाव रखा जाएगा तो वो
सीखने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसलिए एक शिक्षक को बिना दबाव के उसको स्वाभाविक रूप से सिखाना चाहिए। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। बच्चा उसी चीज में इंटरेस्ट लेता है जिसमें उसकी रुचि होती है, तो हमें उसके अंदर रुचि का ध्यान लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर रुचि क्या है, किस विषय के बारे में ज्यादा वो रुचि ले रहा है या ज्ञान प्रदान कर रहा है या वो मतलब कि इंटरेस्ट ले रहा है। उसी के हिसाब से हम उसको शिक्षण करवाएंगे, जिससे क्या है वो बच्चा जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करेगा और वो उसके अंदर इंटरेस्ट जागृत होगा। तीसरा है क्रियाशीलता व अभ्यास का सिद्धांत। क्रियाशीलता का मतलब होता है कि बच्चों को क्रियाशील रखना है, सक्रिय रखना। हम कोई ना कोई किसी भी विषय के बारे में बताते हैं तो वो हमेशा क्रियाशील रहता है। और अभ्यास यानी कोई ना कोई उसको काम देते रहना है, कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान करवाते रहना है और होमवर्क देते रहना है, जिससे वो बालक क्रियाशील रहता है। चौथा है मौखिक कार्य सिद्धांत। मौखिक कार्य हमेशा भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लास्ट में लिखना। तो ये सबसे पहले हम उसको मौखिक कार्य के लिए अभ्यास कराया जाए, उसको मौखिक में उसको सिखाया जाए। मौखिक में अगर वो होशियार हो जाएगा उसके बाद में ही वो बोलना और पढ़ना और लिखना सीखेगा। उसके बाद में है अनुपात क्रम का सिद्धांत। अनुपात क्रम का सिद्धांत होता है कि हमेशा अनुपात में, मतलब है कि जो चीज उसको अगर जल्दी समझ में आ रही है हमें उसको पहले सिखाना है। जो चीज जो उसको कठिनाई हो रही है पढ़ने में, तो उस चीजों को हमको बाद में बताना है। जिससे क्या होगा कि बच्चों को एक अवसर मिलेगा, उसको एक आराम मिलेगा कि हमारे शिक्षक की हमें समझ में आ रहा है वही हमको समझा रहे हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। एक क्लास में आप देखते होंगे कि हर तरह के बच्चे होते हैं। कोई कुशाग्र होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई बिल्कुल ही मूर्ख होता है। तो हमें उन समूहों में एक जैसा नहीं पढ़ाना है। जो कुशाग्र बुद्धि का है तो उसको अलग से पढ़ाना है और मंद बुद्धि का है तो उसको अलग तरीके से पढ़ाना है। तो जिससे क्या है कि कुशाग्र बुद्धि यानी प्रतिभाशाली बालक होता है उसको एक अलग अवसर मिलता है, और मंद बुद्धि को अगर हम धीरे पढ़ाते हैं तो उसको भी एक अलग अवसर मिलता है। तो उसमें ये एक व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है समवाय का सिद्धांत। समवाय का सिद्धांत का मतलब होता है कि साथ में पढ़ाना। जैसे हम किसी पाठ के बारे में बता रहे या संस्कृत पढ़ा रहे, पाठ के बारे में बता, तो उसके साथ में व्याकरण भी पढ़ाना है, उन शब्दों का भी ज्ञान कराना है, उच्चारण का भी ज्ञान कराना है। तो इसको हम कहते हैं समवाय का सिद्धांत, यानी साथ में पढ़ाना। लास्ट में है चयन व विभाजन का सिद्धांत। हमें पाठ को मतलब जैसे ऐसे पाठों को चयन करना है जिससे उनके अंदर उत्साह हो, बालकों के अंदर शिक्षार्थी के अंदर मतलब है कि वो एक जिज्ञासा हो। जैसे हम 15 अगस्त के बारे में बताना चाहते हैं तो 15 अगस्त जब आती है उसके आसपास पढ़ाया जाए, जिससे उनको एक प्रैक्टिकली ज्ञान होता है, उसको एक वास्तविकता के से मतलब जोड़कर वो सीखने की कोशिश करता है। जैसे हम दिवाली या होली के बारे में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो हम दिवाली और होली के आसपास ही इस पाठों को पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या कि वो वास्तविकता को वो देखता है तो वो एक ज्ञान स्थायी होता है। तो ये है हमारे शिक्षण सिद्धांत, मतलब कि शिक्षणों में जो सिद्धांत काम में लिए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।